नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से सांस के बारे में बात करना चाहूँगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका पालन करना शुरू किया, रोज उसका अभ्यास करना शुरू किया, महीने भर में ही आप खुद के भीतर बदलाव आते हुए महसूस करेंगे, खुद का जीवन रूपांतरित होते हुए देखेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ गहरी सांस के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो कि जीवन को समझ गया, एक बार जिसने भी जीवन के सत्व को समझ लिया, चाहे वो कोई ऋषि मुनि हो, चाहे वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो कोई योगी हो जो योग साधना के द्वारा जीवन को समझ पाया है, तो वो सबसे पहले किसी को ज्ञान देता है तो एक ही बात बोलता है कि अपनी सांसों पर ध्यान दो। क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जो दो तलों पर एक साथ असर करती है। पहला, आपके शारीरिक तल पे वो असर करती है और आपकी जो फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ाती है, सामर्थ्य बढ़ाती है और आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाती है, आपके इनर ऑर्गन्स को हेल्दी बना के रखती है, आपके हार्ट को हेल्दी बना के रखती है। और दूसरा जो है उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? आपके मन पर पड़ता है। मन आपका बहुत शांत रहता है। तो सभी लोग ये बोलते हैं, जितने भी जान चुके हैं इस सत्य को, कि गहरी सांस लो। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि सांस जितनी धीमी आप लोगे उतना ही लंबा जीवन जियोगे, क्योंकि हम क्या है, सांस लेके आते हैं। नंबर ऑफ ब्रेथ, कि हम कितनी सांस लेके आए हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जीवन कितना लंबा होने वाला है। तो जितनी जल्दी जल्दी खर्च करेंगे हम सांस को, उतना छोटा जीवन होगा। जितना धीरे धीरे आराम से सांस लेंगे उतना लंबा जीवन होगा। वैसे आपको ये पता ही है कि जो अगर हम एनिमल्स को देखें तो जो जानवर जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उनकी आयु बहुत कम होती है, और जो जानवर धीमी सांस लेते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। कुत्ते की आयु 14 वर्ष, हाथी की आयु 100 वर्ष, और कछुआ जिसकी की सांस पता भी नहीं चलता है कि ले रहा है, कितने साल जीता है? 300 साल, 300 ईयर्स। तो अगर आप अपनी सांसों को धीमे कर पाए, जैसे ही सांस आप धीमे करेंगे वैसे ही गहरी भी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सांस को धीमा और गहरा करने के लिए पहले सांस के प्रति कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। इस वक्त क्या आप अपनी सांसों के प्रति कॉन्शियस हैं? क्या आप जागरूक हैं अपनी सांस को लेकर? क्योंकि जब तक हम सांस को लेकर जागरूक नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे, सांस हमेशा उथली होगी। अभी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप सांस कहाँ से ले रहे हैं? पेट से ले रहे हैं कि छाती से ले रहे हैं? जांच कीजिए, चेक कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज देता हूँ। दोनों जगह हाथ रखिए, पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, और जैसे भी सांस ले रहे हैं उसको चेंज मत कीजिए और चेक कीजिए कि आप सांस कहाँ से ले रहे हैं, पेट से ले रहे हैं कि छाती से ले रहे हैं। ज्यादातर लोग 99% लोग छाती से सांस लेते हैं और बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है। तो कहते तो सब है कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, लेकिन गहरी सांस लो कैसे? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको गहरी सांस लेने के लिए अपने लंग्स को खाली करने की जरूरत है। तो सांस छोड़ना आपको आना चाहिए। सांस को जितनी देर तक आप छोड़ सकते हैं उतनी देर तक छोड़िए। सांस लेने और सांस छोड़ने की जो ड्यूरेशन है, उसमें अगर आप सांस छोड़ने की ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, सपोज आप 5 सेकंड तक सांस ले रहे हैं, 5 सेकंड तक सांस छोड़ रहे हैं नॉर्मली, या 3 सेकंड सांस ले रहे हैं, 3 सेकंड सांस छोड़ रहे हैं। क्या है कि 1 मिनट में जनरली आदमी 12 से 15 बार सांस लेता है 1 मिनट में। आप अगर कोई इससे ज्यादा तेज ले रहा है तो वो एक बीमारी के रूप में देखा जाएगा। उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा होगा, उसको खुद को पता नहीं होगा। बाद में हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक जो होता है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, आपके शरीर को हैबिट हो जाती है और वो उससे एक एंजाइटी भी बनती है। तो जितना स्लो सांस लेंगे उतना आप शांत भी रहेंगे। एनीवे, मैं आपको बता रहा था कि जो धीमी और लंबी सांस लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पहले फेफड़ों को खाली करो। तो सांस को देर तक छोड़ो। 5 सेकंड सांस ले रहे हैं, 5 सेकंड सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस छोड़ने का टाइम बढ़ा दो। 5 सेकंड की जगह 8 सेकंड तक सांस छोड़ो, या 8 काउंट तक सांस छोड़ो। क्योंकि जितना आपका फेफड़े खाली हो जाएंगे उतनी फिर आप गहरी सांस ले पाओगे। अगर आप उथली सांस ले रहे हो, आपने अगर सांस बहुत 3 सेकंड तक छोड़ी है तो आपके फेफड़े तो आधे भरे हुए हैं,
70% भरे हुए हैं, तो वो सांस आप खींचना भी चाहोगे तो वो ले नहीं पाएंगे। इसके लिए आप हैबिट बनाओ कि सांस को ज़्यादा देर तक छोड़ो। अच्छा, सांस को ज़्यादा देर तक छोड़ने के लिए जब तक कि आप उसको लेके कॉन्शियस नहीं होगे, जागरूक नहीं होगे, आपको जब तक मन में सोचोगे नहीं कि मेरे को सांस देर तक छोड़नी है, तब तक आप सांस को देर तक नहीं छोड़ पाओगे। और इसके लिए क्या है कि ये कहीं ना कहीं पर आपको जब इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, आप ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस कर नहीं पाते क्योंकि भूल जाते हैं। तो अगर आप डायरी में लिख के इसका रोज बनाएं कि कम से कम दिन में 3 से 4 बार आप मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करूंगा, तो ही ये संभव है। क्योंकि जागने की जो प्रोसेस है ना, जनरली हम लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बेहोशी में जीवन जीते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब पूरा दिन चला गया, क्या क्या करते हुए निकाला हमने। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उस चीज के प्रति आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप सांस लेने के सिस्टम को अगर ठीक कर दें, एक बार वो ठीक हो गया तो आपका जीवन भर का टंटाई खत्म। आपकी जो लंबी आयु की चिंता, आपको बीमारियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी को लंबी सांस लेने की हैबिट पड़ जाएगी, आपको जागरूक होकर सांस लेने की हैबिट पड़ जाएगी, राइट। तो पहला तरीका क्या है कि सांस को गहरा करने का, गहरी सांस लो। सब बोलते हैं कैसे लो, सांस को छोड़ने का पीरियड बढ़ा दो, आप ज्यादा देर तक सांस छोड़ो, फेफड़ों को खाली करो। दूसरा क्या है कि सांस लेने में कौन कौन सी मसल्स का इस्तेमाल होता है। देखो, सांस लेने में सबसे पहले क्या है कि आपने बच्चे को सांस लेते हुए देखा होगा, जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, तो पेट से सांस लेनी है, तो डायफ्राम ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। आपका जो फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम है, जो आपके पेट को और चेस्ट को अलग अलग करता है, वो जो मसल है, वो मसल से जब आप ब्रीदिंग करते हो तो जब वो सांस लेते हो तो वो पेट बाहर निकलता है, जब सांस छोड़ते हो तो वो पेट अंदर जाता है। तो डायफ्राम को एक हाथ डायफ्राम पर रख लीजिए, सॉरी पेट पर रख लीजिए, और एक हाथ जमीन पर रखिए और लेट जाइए। और हैबिट डालिए कि आप जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका हाथ की फीलिंग्स आपको मालूम चलेगा कि आपका पेट फूल रहा है। तो आप रोज भी 4-5 बार भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपको धीरे धीरे बॉडी यूज टू होती जाएगी। तो आपकी डायफ्राम की जो मसल है उसके ऊपर भी काम होगा, वो भी स्ट्रांग बनेगी। जितना डायफ्राम की मसल आपकी स्ट्रांग बनेगी, उतना आप पेट से ज्यादा सांस ले पाएंगे और उतना आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, राइट। दूसरा, इंटरकोस्टल मसल होती है, जो आपकी पसलियों के बीच में जो मसल्स हैं, वो कितना एक्सपेंड हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं 56 इंच का सीना, फौज में आते तो चेस्ट फुलाने को बोलते हैं, उनका ये होता है कि कम से कम 2 इंच चेस्ट फूलनी चाहिए। कई लोगों की छाती में वो सांस ले ही नहीं पाते, तो थोड़ी सी चेस्ट फूलती है, बस इतनी से फूलती है। लेकिन जब हम फौज में थे तो हम टेस्ट करते थे कि हमारी छाती कितनी फूलती है, तो हम सांस पूरा लेते थे, पूरा से 5-6 इंच छाती फूल जाती। 56 इंच का जो सीना जिसको बोलते हैं ना, तो वो आपकी छाती में इंटरकोस्टल मसल जितनी स्ट्रांग होगी, तो उतना आपकी छाती एक्सपेंड होगी। जितना छाती एक्सपेंड होगी, उतना फेफड़ों को स्पेस मिलेगा और इस फेफड़े जो हैं खुलेंगे, फूल पाएंगे। और तीसरी जो हमारी यहाँ पर जो क्लेविकुलर मसल होती है, जब आप सांस को, देखिए यहाँ पे मूवमेंट होता है, यहाँ हाथ रखिए, आप यहाँ हाथ रख के सांस लीजिए और चेस्ट में सांस लीजिए। सांस क्या है, पेट में भी ले सकते हैं, चेस्ट में भी ले सकते हैं। चेस्ट में सांस लीजिए तो ये फूलती है। तो आपके जो फेफड़े हैं वो 3 हिस्सों में बटे हैं सर, लोअर पोर्शन, मिडिल पोर्शन, अपर पोर्शन। जो अपर पोर्शन वाला जो फेफड़ा है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। नीचे ही जिंदगी भर हम नीचे ही का फेफड़ा ही इस्तेमाल करते रह जाते हैं, ऊपर का यूज ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली सांस लेते हैं। तो जब लंबी गहरी सांस लेंगे तो यहाँ की मसल भी आपकी, तो तीनों डायफ्राम ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, तीनों का प्रैक्टिस करना है जब भी मिले आपको। तो तीनों मसल्स आपकी जब स्ट्रांग बनेंगी तो उतना ही वो बड़ा कैविटी बना पाएंगी छाती में, उतना ही कैमरे आपके जो फेफड़े हैं उतने वो एक्सपेंड हो पाएंगे। तो अगर आपने सिर्फ इतना सा काम कर लिया कि आपने सांस को देर तक छोड़ा, पहली बात सांस के प्रति जागरूक होना कि कॉन्शियस हो गए आप। दूसरा, आप सांस को देर तक छोड़ें तो फेफड़े खाली करेंगे, तो फिर आप सांस ले पाएंगे, अच्छे से गहरी सांस ले पाएंगे। और तीसरा कि तीनों जो मसल सांस लेने में इस्तेमाल होती हैं, डायफ्राम मसल, इंटरकोस्टल मसल और क्लेविकुलर, तीनों पर अगर काम करेंगे आप अलग अलग, रोज एक बार डायफ्राम मसल्स पर काम कर लीजिए, उसी में क्या है, फिर इंटरकोस्टल 5 बार। कैसे करेंगे आप, 5-6 बार इसको इसी से सांस लीजिए और फिर 5-6 बार अपर चेस्ट से सांस लीजिए।
इस तरह आप अगर दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता है और कॉन्शियसली आप तीनों मसल्स का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी धीरे धीरे तीनों मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी. दे विल गेट, मतलब मसल विल गेट यूज टू एक्सपेंडिंग योर चेस्ट. और जितनी चेस्ट ज़्यादा फैला पाएंगे आप, उतनी ज़्यादा आप गहरी और लंबी सांस ले पाएंगे. तो और भी बहुत सारी सांस को लेके बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो सबसे उजला पक्ष है, जो कि सबसे ज़रूरी है, फिजिकली तो आपको फ़ायदा होगा ही, आपको गहरी और धीमी सांस ले पाओगे आपको मेंटली आप बहुत पीसफुल महसूस करोगे. मेंटली आप एक आनंद की स्थिति में बने रहोगे. आपकी सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी और आप ज़्यादा देर तक फोकस करके भी काम कर पाओगे. ये सब इसके जो दूसरे बाई प्रोडक्ट हैं, जिनका आपके जीवन को और भी ज़्यादा फायदा होगा आपको, और आपके जीवन को वो उन्नति और आनंद के रास्ते पर आगे लेके जाएंगे. तो मुझे लगता है कि ये फायदे सब तभी होंगे जबकि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे. और अभ्यास तब करेंगे जबकि आप मेंटली जागे हुए रहेंगे. और मेंटली जागे हुए कब रहेंगे? जब आप सुबह उठने के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का ध्यान करें. तो 5 मिनट का ध्यान करें और साथ में सांस को लेकर जागरूक हो जाएं. और ये 3-4 जो मैंने अभ्यास बताए हैं वो करें. और उसके बाद 1 महीने में देखिए आप जीवन में आपके क्या बदलाव आते हैं. और कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर सीधे पूछिए. मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी संदेह हैं, जितने डाउट्स हैं, मैं आपको यहीं पर आपको लिख के बताऊँ. लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप करें ज़रूर, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा. जब तक आप स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ता है उसके लिए. और अगर इसका जो फायदे देखने हैं, महसूस करने हैं, और उसकी वजह से जीवन कितना आनंदमयी हो जाता है, कितना हेल्दी हो जाता है, कितनी पॉजिटिविटी लाइफ में आती है, वो सब देखना है. तो आपको उसको करने का अभ्यास करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा. और तब आपको मालूम चलेगा कि वाकई कि इसी जीवन में सारा आनंद छिपा हुआ है, सारा इतनी सारे आपको इसके फायदे आपको समझ में आएंगे. तो आप जरूर कीजिए. और कोई भी डाउट उन पर मुझसे पूछिए. राइट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है. वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें.